स्टूडेंट, हम जो टॉपिक चला रहे थे उसमें कौन सा था? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और उसमें कौन से फॉर्मेट का सॉल्यूशन करना था हमको? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे वर्ड आया हुआ है आपका, कौन सा वर्ड है? होमोजीनियस। होमोजीनियस फंक्शन आप सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। होमोजीनियस फंक्शन, ये क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन? पहले आपको डेफिनेशन बनाता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अ फंक्शन f of x, y is called homogeneous function of degree n if, अगर मैं इस तरीके से इसको लिख सकूं, लेमडा x लेमडा y इक्वल्स टू लेमडा टू द पावर n f ऑफ x y, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। कितने डिग्री का? n डिग्री का। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया है किससे? लेमडा x से, और y को मैंने रिप्लेस किया है इस फंक्शन, जो गिवन आपको फंक्शन है उसको लेमडा y से रिप्लेस कर दिया है। अगर इसको सिंप्लीफाई करिए आप, और लेमडा टू द पावर n अगर कॉमन आ जाए और जो रिमेनिंग फंक्शन बचे वो क्या हो? गिवन फंक्शन के इक्वल हो। ये आपका रिमेनिंग फंक्शन किसके इक्वल हो? गिवन फंक्शन के इक्वल हो, तो वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। कितने डिग्री का? n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपका फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है। अब देखिए ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले ये जो मैंने लिख रखा है वो डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको और आगे समझाता हूँ। मैं क्या करूँगा, x को रिप्लेस करूँगा लेमडा x से, और y को रिप्लेस कर दूंगा लेमडा y से। तो ये आपको मिल जाएगा लेमडा x लेमडा y इक्वल टू, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y की जगह लेमडा y रखना है, तो लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 लेमडा x इंटू लेमडा y, ये मिल जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए ये किसके बराबर है? ये फर्स्ट के बराबर है। ये किसके बराबर है? जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हो लेमडा स्क्वायर इन फंक्शन ऑफ x, y मीन्स आपका f लेमडा x, लेमडा y इक्वल टू, ये आपको मिल गया। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ? इससे कंपेयर करिए आप, ये जो आपको गिवन फंक्शन था वही आपको यहाँ पे मिला हुआ है, और n की जगह क्या मिला हुआ है? आपको 2 मिला हुआ है। दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? f ऑफ x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। कितने डिग्री का मिल गया? 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। और भी दूसरी तरीके से आप इसको होमोजीनियस फंक्शन को पहचान सकते हो। होमोजीनियस फंक्शन को दूसरे कैसे पहचान सकते हैं कि आपको प्रत्येक टर्म की जो है क्या फाइंड आउट करना है? डिग्री देखना है, प्रत्येक टर्म की डिग्री। और टर्म क्या होते हैं पहले ये समझिए। हमेशा टर्म प्लस माइनस से जो अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं,
फंक्शन के टर्म कहलाते हैं। तो इसमें अब फिर आपको क्या देखना है, टर्म की डिग्री क्या है। तो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, मीन्स ये टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। अब इस टर्म की डिग्री आपको कैसे पहचानना है, x और y की दोनों को पावर ऐड करके उस टर्म में आपको उसकी डिग्री मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ x है, x की पावर में क्या लिखा हुआ है 2, तो इस टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी 2। y की पावर में क्या लिखा है 2, तो इस टर्म की डिग्री हो जाएगी 2। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे x इंटू वाई, यहाँ पे क्या है x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो इस टर्म की भी डिग्री क्या हो जाएगी 2। मीन्स सभी पदों की घात जो है समान है, सभी टर्म की जो है क्या है डिग्री सेम है, इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। अब डिग्री सेम है, कितनी डिग्री है 2 डिग्री है, इसलिए होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। दूसरा आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और भी मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको पहचानना है कौन कौन से फंक्शन 2 डिग्री के हैं, 3 डिग्री के हैं, होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। आपको मेथड यही ध्यान रखना है, 2 मेथड हैं, एक तो सभी टर्म में आप उनकी डिग्री पहचानिए, अगर सेम डिग्री होगा तो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। दूसरा, किसी भी फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कीजिए फंक्शन ऑफ x, y, अगर वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सके तो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे आपका क्या मिलना चाहिए, जो गिवन फंक्शन है वही आपको फिर से यहाँ पे रिपीट होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा आपको होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इसमें आपको पहचानना है कौन सा जो है होमोजीनियस है और कौन सा नहीं है और कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट, इनको कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में लिखता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे लिखूँ f ऑफ x, y f1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर। एक तो ये एग्जाम्पल। दूसरा कंसीडर कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन ऑफ f2 x, y, ये आपका cos x प्लस cos x प्लस y, इसको पहचानिए आप, cos x प्लस cos y। तीसरा फंक्शन है आपका, तीसरा एग्जाम्पल है कौन सा, f3 x, y इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन y। चौथा एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, f4 x, y इक्वल्स टू x e टू द पावर x अपॉन y। ओके, इनमें से अपन डिस्कशन करेंगे कौन होमोजीनियस फंक्शन है, कौन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेथड में लिखा हुआ है क्या करना है, डेफिनेशन, जैसे कि हमको कहे x और y को रिप्लेस कर देना है लेमडा x और लेमडा y से। तो आइए रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, और फिर देखिए f1 लेमडा x, लेमडा y, इसमें भी आपको रखना है, क्या मिल जाएगा आपको, लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स वाई लेमडा वाई माइनस 3 लेमडा एक्स लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या कॉमन मिल रहा है आपको तीनों जगह से, लेमडा क्यूब, ये लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर, ये इक्वल है, पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो पावर यहाँ पे भी 3 होगा, पावर यहाँ पे भी 3 होगा, लेमडा टू द पावर 3 कॉमन आ गया, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब देखिए जो आपका ये फंक्शन मिला है, क्या ये इस टाइप का है, सेम है, इससे सेम है, तो यहाँ पे आप क्या लिखा जा सकता है, लेमडा क्यूब फंक्शन ऑफ x,
y, दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ f1 x, y इज द होमोजीनियस फंक्शन, ऑफ डिग्री 3। कितनी पावर है लेम्डा की? 3। तो कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया? 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। इसमें देखते हैं क्या करना है मुझे, f2 x को रिप्लेस करना है लेम्डा x से और y को रिप्लेस करना है लेम्डा y से। यहाँ पे पुट कर देता हूँ cos लेम्डा x प्लस साइन लिख लीजिए, साइन लेम्डा y। ओके, अब ये इस टाइप का फंक्शन नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू लेम्डा टू द पावर n f2 x, y। यह आप यहाँ से लेम्डा टू द पावर n 0 भी हो सकता है, n इक्वल टू, वो आप कॉमन नहीं लिख सकते। और यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे क्या है x आया है, यहाँ पे क्या है लेम्डा x, यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे क्या है लेम्डा y। तो आप इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज f2 लेम्डा x, लेम्डा y इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ओके। इसमें देखते हैं इसमें क्या खासियत है, हमको रिप्लेस सब इसी से करना है, f3 लेम्डा x, लेम्डा y यहाँ पे रख दीजिए, e टू द पावर लेम्डा x अपॉन लेम्डा y, लेम्डा लेम्डा कैंसिल, ये मिल गया आपको, क्या मिला, e टू द पावर x अपॉन y। मीन्स इसको आप लिखा जा सकता है लेम्डा टू द पावर 0, 1 है यहाँ पे, 1 को क्या लिख सकते हैं, लेम्डा टू द पावर 0 e टू द पावर x अपॉन y। अब देखिए ये क्या मिल गया है, लेम्डा टू द पावर 0, ये क्या है, ये है आपका f3x, y। मीन्स दैट इम्प्लाइज आपने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, इसको आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया, दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज f3x, y इज द होमोजीनियस फंक्शन, इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ओके, अब अपन इसमें आते हैं, इसको देखते हैं कि ये भी होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे f4 क्या लिखना है मुझे, लेम्डा x, लेम्डा y इक्वल्स टू, यहाँ पे आइए x को किससे रिप्लेस करना है, लेम्डा x से, e टू द पावर x की जगह क्या लिखना है, लेम्डा x अपॉन लेम्डा y, लेम्डा लेम्डा कैंसिल, ये क्या मिल गया, x लेम्डा x e टू द पावर x अपॉन y, विच इज कैन बी रिटन एज, इसको अब यहाँ पे ये क्या लिखा जा सकता है, f4x, y, लेम्डा की पावर क्या है 1, मीन्स ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री है इसकी 1, लेम्डा की पावर में क्या लिखा हुआ है 1। तो इस तरीके से आपको होमोजीनियस फंक्शन पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको क्लियर दिख रहा है, जब एल्जेब्रिक फंक्शन होगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे इस टर्म की भी पावर 3 है, टर्म की पावर मैंने बता दिया, x और y की पावर को ऐड कर देना है, ठीक है। 1 2 + 1 3, यहाँ पे 1 + 2 3, मीन सभी टर्म की पावर कितनी है 3 है, इसलिए 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। जब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है तो इनको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब आइए एक तरीके से और भी इसको लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है वो आइए मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा होमोजीनियस फंक्शन। अब देखिए होमोजीनियस फंक्शन कैन बी रिटन एज, होमोजीनियस फंक्शन
function can be written as, होमोजीनियस फंक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कोई भी होमोजीनियस फंक्शन, सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये होमोजीनियस फंक्शन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, मीन्स ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया 2 डिग्री का। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम डिग्री है, सेम डिग्री होगी टर्म्स की, वो आप कॉमन ले लेना है। x टू द पावर 2 कॉमन ले सकते हैं और y टू द पावर 2 दोनों भी आप कॉमन लिया जा सकता है। दोनों में से एक आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, जब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपको y अपॉन एक्स, देखिए अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो सेम टर्म आना चाहिए। यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, 1x बचेगा। मीन्स आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। मीन्स किसी भी फंक्शन को अगर इस फॉर्म में लिखा जा सके, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, दूसरा बता देता हूँ, अगर मैं इसी फंक्शन से कॉमन क्या ले लूँ, y टू द पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचेगा, वाई स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक्स अपॉन वाई। अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये मिल जाएगा आपको। मीन्स आपको यहाँ पे भी जो भी पद हैं वाई स्क्वायर के अलावा वो किस टाइप के हैं, एक्स अपॉन वाई टाइप के हैं। तो जब x अपॉन वाई टाइप के हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, x अपॉन वाई लिखा जा सकता है। मीन्स आप दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब है किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, y अपॉन एक्स टाइप से, या तो फिर इसको लिखा जा सकता है और करके फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई को क्या लिखा जा सकता है, y टू द पावर n f ऑफ x अपॉन वाई। ठीक है, तो ये भी फॉर्मेट है होमोजीनियस फंक्शन को लिखने के लिए। ये कितने डिग्री के हैं, यहाँ पे 2 डिग्री के हैं दोनों होमोजीनियस फंक्शन। ये कितने डिग्री के हैं, ये n डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन। आपको क्या कर देना है, कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है, देखना है कितने डिग्री वाले टर्म्स है इसमें। 2 डिग्री वाले टर्म्स है तो x टू द पावर 2 कॉमन ले सकते हो, या y टू द पावर 2 आप कॉमन लोगे तो जो बचेगा फंक्शन वो किस टाइप का बचेगा, y अपॉन एक्स टाइप का बचेगा। अगर y कॉमन लिया है तो x अपॉन y टाइप का यहाँ पे फंक्शन बचेगा। तो इस तरीके से भी आप होमोजीनियस फंक्शन को लिख सकते हो। ओके, अब आइए और भी आप डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। इवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये हो गया होमोजीनियस फंक्शन। अब आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई अपॉन फंक्शन ऑफ जी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स कॉमा एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे
y अपॉन x टाइप से आप इसको लिखा जा सकता है। वेयर यहाँ पे खासियत क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x कॉमा y एंड फंक्शन ऑफ x कॉमा y इज दी आर दी होमोजेनियस फंक्शन, आर दी homogeneous function of same order। सेम ऑर्डर, अगर ये सेम ऑर्डर के हैं तो इनको आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो या तो फिर एक फॉर्मेट और है, तो दोनों में कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ एक्स कॉमा वाई जी एक्स कॉमा वाई को सेम ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन होगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके डी एक्स अपॉन डी वाई, ये भी आपका इस तरीके से आ जाएगा। जी एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे जी एफ एक्स कॉमा वाई, इससे आप अगर कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन लोगे, मुझे लिखना है नीचे y, तो x y टू द पावर n, यहाँ से कॉमन लोगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ से आपको बच जाएगा x अपॉन y टाइप का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बचे, आप y कॉमन लोगे यहाँ से भी, तो ये क्या मिल जाएगा, जी आएगा जी, यहाँ से क्या मिल जाएगा, n रख दीजिए, n पावर का है f x अपॉन y। अब इसको आप, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको कैपिटल लिख सकते हो, कैपिटल x अपॉन y, मीन्स किसी भी फंक्शन डी एक्स अपॉन डी वाई को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो ये फॉर्मेट हो सकता है या तो फिर ये फॉर्मेट हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स। ऐसे भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा जा सकता है। ध्यान रखना है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और जी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होना चाहिए, होमोजीनियस सेम डिग्री के फंक्शन होने चाहिए। तो इनको आप या तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो या तो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। यहाँ पे y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स, यहाँ पे x डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पे x अपॉन y होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन। मैं कंसीडर कर लेता हूं कि आपका होमोजीनियस फंक्शन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन जी एक्स कॉमा वाई, ये है। इसको मैं मान लेता हूं आपने लिख दिया इसमें y अपॉन एक्स टाइप से। अब क्या करना है, जब ये होमोजीनियस फंक्शन है तो अपन इसमें लेट करेंगे, लेट मेथड है y अपॉन एक्स इक्वल टू वी, मीन्स ये हो जाएगा y इक्वल टू वी एक्स, आपको पुट कर देना है और इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस इसको डिफरेंशिएट कीजिए डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। ओके, मीन्स इसकी जगह ये आप पुट कर दीजिए दोनों वैल्यू, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, देन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा ये आपको इसमें पुट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट करना है, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इधर क्या मिल जाएगा, एफ वी मिल जाएगा, v को आप इधर ले आओ,
तो x dv अपॉन dx इक्वल टू क्या मिलेगा, fv माइनस v मिल जाएगा। अब आप वेरिएबल सेपरेट, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, विच इज वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, विच इज वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। हमेशा आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे आप ये पुट करोगे क्या बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, तो dv अपॉन f माइनस v इक्वल्स टू dx अपॉन x। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेटिंग सेम मेथड जो आपने पहले यूज किया है, इंटीग्रेटिंग जैसे इंटीग्रेशन करोगे dv अपॉन f ऑफ v माइनस fv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस c। ओके, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा सॉल्यूशन किस फॉर्म में मिलेगा, एंड ऑब्टेन दी solution in terms of इसके टर्म्स में मिलेगा v एंड x, और आपको क्या करना है, एंड रिप्लेसिंग v बाई, इससे रिप्लेस कर देना है v को, यहाँ पे y अपॉन x, we get required solution। ओके, ये मेथड हो गई आपकी। तो स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं इसको। मेथड यही है, सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, फिर अगर dy बाई डी, रिमार्क में और थोड़ा सा जोड़ लीजिए आप, रिमार्क में अगर आपका dx अपॉन dy इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अपॉन y टाइप का है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा x अपॉन y इक्वल टू v, मीन्स आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा x इक्वल टू vy लेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या पुट किया हूँ, ये पुट किया गया है, यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा, x इक्वल टू vy। अब इसी को डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dy इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dy इंटू y। ओके, इस तरीके से फिर सेम मेथड आगे आपको यूज करना है। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट का है, इस फॉर्मेट का है। अब आइए वर्किंग स्टेप बता देता हूं आपको, एकदम इजी फॉर्मेट हो जाएगा। वर्किंग स्टेप, क्या होंगे वर्किंग स्टेप, फर्स्ट नंबर, कंसीडर दी डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y अपॉन gx कॉमा y। इसको आप क्या लिखोगे, कैपिटल y अपॉन x। ठीक है, फिर आपको क्या पुट करना है, ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। ठीक है, सेकेंड आपको स्टेप में क्या करना है, लेट y अपॉन x इक्वल टू v, या तो इसी को लिखोगे y इक्वल टू vx, आपको पुट कर लेना है। पुटिंग यहाँ पे लिख दीजिए, पुट, इसको फर्स्ट
एंड इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई dx डिफरेंशिएट मैंने किया है तो आपको क्या मिला है, b प्लस एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स मिला हुआ है। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। जैसे आप फर्स्ट में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ v। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ वी माइनस वी मिलेगा। वेरिएबल सेपरेशन हो गया है। यहाँ पे 4 नंबर क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स। आपको क्या कर देना है, वेरिएबल सेपरेट कर देना है तो आपको मिल जाएगा डी वी एफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेटिंग आपको क्या करना है, 5th नंबर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऑफ, इसको मान लीजिए आप सेकेंड ऑफ थर्ड इक्वेशन, थर्ड को आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। क्या मिलेगा सॉल्यूशन, बी ऑब्टेन एंड ऑब्टेन द solution in terms of v and x। किसके पदों में मिलेगा आपको, v और x के पदों में मिलेगा। लास्ट में आपको फाइनल क्या करना है, रिप्लेस सिक्स नंबर, रिप्लेस v बाई इसमें देखिए y अपॉन x, we get required solution। ओके, ये मेथड आपको यूज करना है। फर्स्ट क्या करना है, इस तरीके का डिफरेंशियल dy बाई dx फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमेशा आपको ये क्या मिलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन सेम डिग्री के मिलेंगे। इनको आप इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। फिर क्या कर देना है, y अपॉन x इक्वल टू v पुट कर देना है, या तो इसी को क्या लिखेंगे, y इक्वल टू vx पुट करना है। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करने के बाद इस इक्वेशन में इनको पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको क्या करना है, dx इंटू डी वी अपॉन डी एक्स आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब क्या कर देना है, ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको सोल्यूशन किस टर्म्स में मिलेगा, b और x के टर्म में आपको सोल्यूशन मिलेगा। अब फाइनली आपको क्या करना है, b को क्या कर देना है, y अपॉन x से रिप्लेस करके आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये मेथड आपको यूज करना है। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, मेथड आपको क्लियर हो गई होगी। होमोजीनियस फंक्शन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व एग्जांपल, सॉल्व dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस tan y अपॉन x। ये अपन इक्वेशन लेते हैं, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे तो ये देखिए आपका किस टाइप का टर्म्स है। सोल्यूशन में लिखिए, सोल्यूशन में
डी वाई बी है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन एक्स। ये क्या हो जाएगा? अब इसमें देखिए, इसको आप लिख सकते हो फंक्शन, इसमें किस टाइप के टर्म्स आए हुए हैं? वाई अपॉन एक्स। जहां भी y और x है वो किस टाइप के हैं? y अपॉन एक्स। तो ये 0 डिग्री का, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? x टू द पावर 0 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, जब ये 0 डिग्री का, यहाँ पे आप उस तरीके के दोनों मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्ट भी देख सकते हो, अगर चाहो आप इसको मान लो, अगर मैं मान लेता हूँ x कॉमा वाई इक्वल टू, यह है y अपॉन एक्स प्लस टेन y अपॉन एक्स। देखिए इसमें अगर मैं इसको जो मेथड बताया हूँ लेमडा x कॉमा लेमडा y से अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा? लेमडा y अपॉन एक्स प्लस टेन लेमडा y अपॉन लेमडा x। ओके, कोई प्रॉब्लम? ये लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा y अपॉन एक्स प्लस टेन y अपॉन एक्स। यहाँ पे आप लेमडा टू द पावर 0 रख सकते हो, मीन्स ये लेमडा टू द पावर 0, ये क्या मिल गया आपको? फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। देखिए यहाँ पे ये आपका मिल गया फिर से वापस लेमडा टू द पावर 0 x कॉमा वाई, मीन्स ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। लेमडा की पावर क्या है? 0 है, इसलिए 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आपको मिल गया। इसलिए इसमें कौन सी मेथड यूज करेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मेथड आपको यूज करना है। जैसे आपको क्लियर हो गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा y अपॉन एक्स इक्वल टू वी, और इसी को लिख सकते हो y इक्वल टू वी एक्स लेट करना पड़ेगा। इसको मैं बोथ साइड क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये मिल गया, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड और इसको थर्ड। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन फर्स्ट। डी गेट क्या मिलेगा आपको? पुट कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसकी जगह क्या रखना है? v प्लस टेन वी। ओके, ये वैल्यू ओपन पुट करेंगे। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। हमको क्लियर हो गया कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको ये पुट कर देना है। सेकेंड स्टेप मैंने ये बताया था, इसको डिफरेंशिएट करके आपको ये, और डिफरेंशिएशन के बाद जो मिलेगा उसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे ही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया, और v को आपको क्या लेना है? राइट साइड ले लेना है। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? टेन वी। अब ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? जो कि वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं। तो डी वी अपॉन टेन वी इक्वल टू आपको मिल जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब क्या कर देना है? इसका इंटीग्रेशन। मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन टेन वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। अब टेन वी को आप क्या लिख सकते हो? या डायरेक्ट आप होता है टेन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, इसको ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये कॉट बन जाएगा। कॉट वी डी वी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सी प्लस लॉग एक्स प्लस सी। आप यहाँ चाहो तो मॉड लगा सकते हो,
क्यों लगाया जा सकता है मॉड? क्योंकि लॉग सिर्फ इसके लिए डिफाइन होता है ग्रेटर देन 0 के लिए। जब x इज ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव, और नंबर के लिए हम नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर के लिए log x डिफाइन होता है। इसलिए कई बार लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब कॉट v का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको मालूम है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos v अपॉन sin v। डायरेक्ट भी आप लिखा जा सकता है log sin v, dv इक्वल टू log x प्लस c। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे log c1 ले लीजिए क्योंकि सभी में log आ रहा है, log c1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? log v इक्वल टू log x प्लस log c। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी से ये मिल जाएगा, log कैंसिल, v इक्वल टू आपको क्या मिला? v इक्वल टू मिल गया xc1। अब आपको क्या करना है? v की वैल्यू पुट करना है। v इक्वल टू कहाँ से पुट करेंगे? फ्रॉम सेकेंड से। v इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा? y अपॉन x, xc1 मीन्स ये मिल गया y इक्वल टू x स्क्वायर c1। कहाँ से? फ्रॉम सेकेंड। ओके, इस तरीके से आप इजीली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम? log sin v आएगा यहाँ पे, sin v। तो आप इधर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्या मिल जाएगा? log कैंसिल, sin v इक्वल टू मिल जाएगा xc1 मीन्स अब v की वैल्यू v इक्वल टू क्या लिखना है? y अपॉन x, ये मिल जाएगा c1। ये आपका आंसर होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है? फॉर्मूला इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इसको टी पुट कर सकते हो, या डायरेक्ट आप कॉट v का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin v होगा। ओके, इस तरीके से अपन ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट अपन जो है कल कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को।